हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई स्कोर 30+ मार्क्स इन क्वांट इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की। मैंने कैसे अपने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में 30+ मार्क्स स्कोर किए थे और इसकी मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्या प्रेपरेशन रही एक बिगिनर से लेकर एंड तक जब आप क्वालिफाई करते हैं। तो आज हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि पैटर्न क्या रहता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन रहता है उसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं 35 मार्क्स के, और देयर इज सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 20 मिनट्स। तो सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 20 मिनट और आपके जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप ध्यान दें तो सेक्शनल टाइमिंग जब आप देख रहे हैं उसका और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो देख रहे हैं कि 35 क्वेश्चन है और सेक्शनल टाइमिंग सिर्फ 20 मिनट का है, तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए कितना कम समय है। तो स्ट्रैटेजी यही है हमेशा कि आपके पास होनी चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और एक्यूरेसी नहीं होगी तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो बेटर रहेगा कि स्पीड और एक्यूरेसी का जो हमारा एक कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है वो बना रहना चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तभी हम कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करके चल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो क्वांट का सिलेबस अगर बात करी जाए तो नंबर सीरीज रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड वर्क एंड योर time and distance, probability relations and simple and compound interest and permutation and combination। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेबस रहता है मैथमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका ये सिलेबस रहता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो किस तरीके से अपना जो है प्रेपरेशन शुरू करेंगे और कैसे क्या कवर अप होता चलेगा आपकी प्रेपरेशन से। तो तीन चीज़ें होती हैं एक बिगिनर के लिए जो आपको शुरू शुरू में करनी पड़ेंगी। वो है टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। टेबल्स आपको कितने आने चाहिए, कम से कम टेबल 1 से लेकर 30 तक आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेबल्स आएंगे तो आप सीधा सीधा यही कर पाएंगे कि जो भी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं या नंबर सीरीज में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 2 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए जो है कह सकते हैं ईजी हो जाएंगे अगर आपको टेबल्स थरली आई होंगी तो। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। तो आपको स्क्वायर्स 1 से लेकर 50 तक सारे याद होने चाहिए। स्क्वायर्स याद करना बहुत टफ नहीं है, आप याद करेंगे, रिपीटेडली उसे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में चीज़ें स्टोर होती चलेंगी। देन कम टू क्यूब। क्यूब जो है वो कितने आने चाहिए, वो आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब आने चाहिए। ये भी सेम पर्पस के लिए सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सीरीज में जल्दी जल्दी आप कर लेंगे अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें होंगी टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं, तीनों आनी चाहिए आप लोगों को। और ये चीज़ें जो है कंटिन्यूसली, ये नहीं कि एक दिन रटा 2 दिन रटा, नहीं, पूरा 1 वीक का आपको प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और पूरा इसको देखना पड़ेगा जिससे थरली ये सब आपके माइंड में चीज़ें स्टोर हो जाएं। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या चीज़ डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करना इन द सेंस कि जैसे अभी हमारे लास्ट 10 डेज चल रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, तो सब कुछ तो प्रैक्टिस हो नहीं सकता, पर ये वो चीज़ें हैं जो आपको अभी भी इन 10 दिनों में भी बिल्कुल नहीं छोड़नी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज बोथ मिसिंग और रॉन्ग वंस, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें, ये अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शुरू से ही, अगर आपने अपनी तैयारी शुरू की है तो शुरू में आपको इसके पर डे कम से कम 50 क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपकी स्पीड को एनहांस करेगा। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो है स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, एक बिगिनर है तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस डेली करने चाहिए। दूसरा आता है नंबर सीरीज। इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे हेल्प करेगी, जैसे कि मिसिंग और रॉन्ग वंस। एग्जाम के टाइम पे कई पैटर्न आते हैं, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे रहेंगी तो वो सारे ही पैटर्न्स जो हैं आपने कहीं ना कहीं
पढ़े होंगे तो इस तरीके से ये आपको हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी होगी तो यही पैटर्न आपको टफ लगने लगेंगे। ज़रूरी नहीं वो +1 +2 दें, हो सकता है वो स्क्वायर, क्यूब, क्यूब +1 कैसे भी पैटर्न दे सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब आते ही हैं, प्रैक्टिस अच्छी है ही, तो ये आसान हो जाता है। इसलिए इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप फेमिलियर हो जाएं कि इसका पैटर्न किस प्रकार से आता है। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन ज़रूर आता है, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इस वजह से एक नहीं कभी कभी 2 DI भी आती हैं। तो 2 DI आती हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन आता है। तो इस वजह से डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मॉक्स तो आपको जैसे कि पता है डेली देने हैं, पर मॉक्स के अलावा भी कोशिश करें कि अलग से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके इस क्वांट सेक्शन के लिए। अगला हमको फिर क्या करना है, ये है 3 वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मिसलेनियस पार्ट में आते हैं और जो कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका पाइप सिस्टम हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ये 3 मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा ये समझिए। एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि जैसे आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा हो तो इसमें रेशियो प्रपोर्शन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसमें हर ही एक क्वेश्चन में रेशियो आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, और अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेगा। देन कम्स टू परसेंटेज। परसेंटेज की बात की जाए, सेम इसका फंडा होता है कि परसेंटेज हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं दिखता ही, एग्जिस्टेंस में रहता ही है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो। तो इस वजह से क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही एवरेज की बात की जाए, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, DI में भी इनके रोल होते हैं। तो ये 3 वो चैप्टर होते हैं जो अगर आपने थरीली पढ़े हैं तो इनका जो है रोल बाकी हर चैप्टर में होता है, चाहे वो मिसलेनियस हो जाए, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बाकी कुछ स्किप करना है, नहीं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है, पर ये 3 एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 3 को हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है। और बात की जाए क्या करना है, और अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की, तो हर एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, तो आज अगर उठाया तो एटलीस्ट वो चैप्टर 2 to 3 डेज चले, क्योंकि पहले दिन आप उसके इजी लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर दूसरे दिन आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड डे आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये सिस्टमैटिक पैटर्न चलेगा तो अगर आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं से टफ तो लगेंगे नहीं। तो ये तरीका होता है कि जिस प्रकार से आपको मिसलेनियस कवर अप करके चलना है। पहले आज अगर आपने मिसलेनियस कोई भी चैप्टर उठाया, आज उसके इजी लेवल के क्वेश्चंस, इजियर क्वेश्चंस उठाएंगे, फिर कल उसके मॉडरेट लगाएंगे और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, और बाद में अकॉर्डिंगली जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे और फिर एंड में उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये कुछ पैटर्न रहेगा जो आपको फॉलो करना है अपने SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि यही जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो देखिए मैंने यही बात लिखी कि अंडरस्टैंड ईच चैप्टर एंड जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसी तरीके से आपका मिसलेनियस पार्ट कवर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा, कैलकुलेटिव स्किल्स बढ़ाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मांग है इस टाइम आपके बैंकिंग एग्जाम्स की, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस कवर करने हैं। फिर आपका नंबर सीरीज आ गया, जहाँ पे आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज और जहाँ पे आपके आते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको पैटर्न पता चले कि एग्जाम में आपके पास कौन सा किस प्रकार का क्या पैटर्न आ रहा है। उसके बाद आपकी आ गई और भी पार्ट्स, जैसे कि आपके आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपके प्रैक्टिस से आ जाएंगे। आप ST देंगे, मैंने बताया मॉक्स डेली देना है, मॉक्स डेली देना है, और मॉक्स के साथ साथ उसका एनालिसिस डेली करना है। हर वीडियो में, हर स्ट्रैटेजी वीडियो में मेरी ये बात इसलिए रहती है क्योंकि ये आप कहीं भी भूले ना, मॉक्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी, आपकी एनालिसिस भी है। क्योंकि अगर और मॉक्स और एनालिसिस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपने क्या एफर्ट लगाए थे जब आप मॉक्स कर रहे थे। तो ये आपके लिए इसलिए एनालिसिस हेल्पफुल रह जाता है। और जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगी कि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी कौन सा वो पोर्शन है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे कमी रह गई है, जहाँ पे अभी हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप अकॉर्डिंगली इस पर और काम कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स इस तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकेंगे, और कोई भी पोर्शन
ऐसा नहीं रहेगा जो कवर अप ना हुआ हो। तो यही स्ट्रैटेजी कि आपको भी फॉलो करनी है, जिससे कि आप अपने SBI क्लर्क प्रीलिम्स में जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मैंने आपको बताया था लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी में कि कुछ एक टॉपिक हैं जो आपको इन लास्ट 10 डेज में भी नहीं छोड़ने हैं। जैसे कि हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन प्रैक्टिस करते रहना है, नंबर सीरीज प्रैक्टिस करते रहना है, और क्वाड्रेटिक भी प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीधा सीधा 5 मार्क्स का आ जाता है, 3 to 5 मार्क्स का आता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं जिसमें आप, और यही पोर्शन होते हैं जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले करें। क्यों सबसे पहले करें, इसलिए सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ करें क्योंकि ये आपका वो होता है जो स्कोर बनाते हैं, जो आपके मार्क्स बनाते हैं। तो इसलिए ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स क्रैक करने में। तो और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ऐसे ही स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करें सफलता क्लासेस को और डाउनलोड करें सफलता ऐप को। थैंक यू सो मच।